Hello students, in this video lecture we will study three definitions related to sets. देखो पहला definition है empty set, ठीक है. Second one is finite and infinite set and the last one is equal sets. तो देखो नाम से ही आपको definition का मतलब समझ में आ रहा होगा. जैसे यहाँ लिखा है empty set, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा set जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. तो देखो इसका definition कैसा होगा, a set which does not contain any element is called empty set, और क्या कह सकते हो, void set, ठीक है, और null set, ठीक है, और नल सेट. अब ये जो एम्प्टी सेट होता है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल. कौन सा सिंबल यूज करते हैं, फाई. ऐसा ही ये गोला बनाया इस पे लाइन खींच दी, ठीक है, और ये खाली ब्रेसेस, ठीक है ना, पर ज़्यादातर यही सिंबल यूज होता है, ठीक है ना. अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके. जैसे मैंने कहा पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि मान लो ए कोई सेट है. मैंने लिखा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू, ठीक है. तो देखो भाई 2 से बड़ा ये कोई ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, प्राइम नंबर 2 से बड़े, इवन प्राइम नंबर 2 से बड़े, ठीक है. एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. अब यार सिर्फ प्राइम नंबर में अगर हम देखें ना तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो कि कैसा इवन है, उसके अलावा बाकी सारे क्या रहते हैं, ऑड रहते हैं. तो इसका मतलब ये कैसा है, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है ना. और एग्जाम्पल देखो, फिर आपने लिखा बी कैसा ले लें. मान लो मैंने ऐसा लिखा कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, x को अपन ऐसा कह देते हैं कि x जो है 2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा, ठीक है ना. वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये भी कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा ना. क्यों होगा ना, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा. 2 एक नेचुरल है, 3 एक नेचुरल है, पर इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है. और कोई एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो अपन ने लिखा सेट सी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है. अब तुम चेक करके देखो भाई, क्या कोई ऑड नंबर यहाँ पर रखने से और उस पर पावर 2 लगाने से 4 मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा. देखो अगर तुम 1 रखते, 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आता. 3 रखते, 3 का स्क्वायर करते तो क्या आता, 9 आता. 5 रखते, 5 का स्क्वायर करते 25. यहाँ पर सिर्फ 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा और 2 कैसा होता है, इवन नंबर होता है. तो ये भी कैसा है, एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, खाली सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना. तो अभी हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. अब आते हैं अपन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट का मतलब होता है जो कि काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकें, और इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम गिन ना सकें, ठीक है. तो देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, अपन इसको ऐसा कह सकते हैं, एन एम्प्टी सेट है ना, अ सेट विच इज़ एम्प्टी, और अ सेट ऐसा लिख लो, अ सेट विच इज़ एम्प्टी, है ना, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, is called finite, ठीक है ना. A set which is empty or consists of definite number of element is called finite, otherwise infinite, ठीक है ना. अब देखो दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, पहले अपन फाइनाइट के एग्जाम्पल समझ लेते हैं. जैसे अगर ओरली गए, मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी, है ना,
तो एक कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो एक ऐसा एग्जांपल है फाइनाइट सेट का, ठीक है ना। और अगर हम कहें कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन क्लास 11, ठीक है, तो ये भी कैसा फाइनाइट सेट है, होगा ना, ठीक। या तो मान लो अगर हम ऐसा लिख दें, मान लो जैसे मान लो मैंने लिखा सेट ए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 बस, और मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये भी देखो यहाँ तुम काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4, तो इस सेट में 4 एलिमेंट है, इसलिए कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट होगा। ये कैसा होगा, फाइनाइट, समझ गए, ये कैसा होगा, फाइनाइट सेट। पर अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 डैश लगा दिए, तो यहाँ पर देखो एलिमेंट्स की लिस्टिंग तो हुई है, पर यहाँ हम ये नहीं बता सकते कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये कैसा सेट हुआ, ये हुआ तुम्हारा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और देख लो जैसे इंटीजर्स का ही ले लो, जैसे अपन ने लिखा z और यहाँ पर लिस्टिंग की पहले तो देखो बीच में 0, यहाँ पर 0 लिख दिया, 1 2 और यहाँ पर 3 डैश लगा दिए, इधर लिखा -1 -2, इधर पर 3 डैश लगा दी, तो ये भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट, है ना। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जहाँ पर हम गिन सकें वो फाइनाइट, और जहाँ पर नहीं गिन सकते, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट है, और जो अनकाउंटेबल है वो कैसे हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स है, तुम लोग अपने से कर लेना। इक्वल सेट्स, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि 2 सेट्स, अगर 2 सेट जिनमें एलिमेंट्स क्या हो एग्जैक्टली सेम, तो कैसे होते हैं, इक्वल सेट्स। तो अपन ने लिखा 2 सेट्स लिखना, ठीक है, ए एंड बी, 2 सेट्स ए एंड बी are said to be equal if they have exactly same elements, ठीक है, if they have exactly same elements, ठीक है, एलिमेंट्स, है ना। then we write a is equal to b, है ना। then we write, तब हम क्या लिखते हैं, a is equal to b, otherwise we will write a is not equal to b, समझ गए। तो ये हो गई इक्वल सेट की डेफिनेशन। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो एक सेट लिया, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स लिख दिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये, और दूसरा सेट लिया b, यहाँ पर ऐसा लिख दिया 4 3 2 1। तो देख लो यहाँ पर एलिमेंट्स वही हैं, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट है, तो ऑर्डर से तो कोई मतलब है नहीं, ऑर्डर इमटेरियल होता है इक्वल सेट्स में। तो ये दोनों सेट्स कैसे होंगे, दिस इम्प्लाइज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, होगा ना, बिल्कुल होगा। और देख लो जैसे अपन ने लिखा लेट ए, ऐसा माना लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, ठीक है। तो ए कोई सेट है जिसमें प्राइम नंबर्स लिखे गए लेस देन 6, है ना। तो कौन कौन से होंगे भाई प्राइम नंबर्स, 2, ठीक है, 3 और ये क्या होगा 5, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लेट बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है, 30 के प्राइम फैक्टर्स। तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा तुम्हारा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 5। तो देख लो 2 3 5 2 3 5, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो यहाँ इक्वल का साइन लगा देते, ठीक। सो इन दिस वीडियो right now we have studied the definition of empty sets, finite and infinite sets and equal sets. I hope you have understood it. Please note it down.